बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बाबा जी फरमाते हैं, किसी अल्लाह वाले ने सवाल पूछा कि रात में औरत पर गुस्ल वाजिब हुआ और फिर वो बिना गुस्ल किए सो गई और सुबह बग़ैर गुस्ल किए जनाबत की हालत में ही उसने घर के काम काज करना शुरू कर दिए, खाना बनाया, उसके बाद उसने जाकर गुस्ल किया, तो क्या ऐसा करना जायज़ है? क्या जनाबत की हालत में औरत घर के काम काज कर सकती है या नहीं? इस बारे में क्या हुक्म है? देखिए मोहतरम, गुस्ल करने में इतनी ताख़ीर करना तो जायज़ है। मिसाल के तौर पर रात में मियाँ बीवी ने हकूक़े ज़ौजियत अदा किए, अब वो ये चाहते हैं कि सुबह फ़जर से पहले उठकर गुस्ल करेंगे और फिर सुबह फ़जर से पहले उठकर उन्होंने गुस्ल भी कर लिया, तब तो कोई हर्ज नहीं है। इस ताख़ीर पर इन्हें कोई गुनाह नहीं मिलेगा। इतनी ताख़ीर करना बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि हदीस मुबारक है, उम्मुल मोमिनीन हज़रत अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब कोई हम बिस्तरी के फ़ौरन बाद गुस्ल ना करने का इरादा रखता हो तो वह नमाज के जैसा वज़ू कर ले और फिर सुबह फ़जर से पहले उठकर गुस्ल कर ले। लिहाजा अब अगर किसी ने इसी तरह से किया है कि रात में उस पर गुस्ल वाजिब हुआ और फिर सुबह फ़जर से पहले उठकर उन्होंने गुस्ल भी कर लिया, तब तो कोई हर्ज नहीं है, इस पर इन्हें कोई गुनाह भी नहीं मिलेगा। लेकिन गुस्ल करने में इतनी ताख़ीर करना कि नमाज क़ज़ा हो जाए, अब चूँकि नमाज क़ज़ा हुई है तो नमाज का छोड़ना, नमाज का क़ज़ा हो जाना, ये बहुत बड़ा गुनाह है। इस वजह से इन पर तौबा भी लाज़िम आएगी और फिर इस नमाज की क़ज़ा भी लाज़िमी करनी होगी जो उन्होंने गफ़लत में छोड़ दी है। इस तरह से करना बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। इतनी ताख़ीर बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए कि नमाज का वक्त ही निकल जाए। इस तरह अगर दो नमाज़ों के दरमियान गुस्ल वाजिब हुआ तो दूसरी नमाज का वक्त ख़त्म होने से पहले पहले गुस्ल करके नमाज अदा करना ये फ़र्ज़ है। अगर इतनी ताख़ीर की गई कि नमाज का वक्त ही निकल गया, तब गुनाहगार भी होंगे और तौबा भी लाज़िम करना होगी। अब रहा ये मसला कि जनाबत की हालत में औरत घर के काम काज कर सकती है, खाना बना सकती है या नहीं? तो जी हाँ, जनाबत की नापाकी की हालत में औरत घर के काम काज बिल्कुल कर सकती है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। औरत का जनाबत की हालत में और इसी तरह हैज़ व नफाज की नापाकी की हालत में घर के काम काज करना बिल्कुल जायज़ है। इसमें किसी किस्म की कोई कराहत, कोई हर्ज बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन बेहतर यही है कि वज़ू कर ले, वज़ू करने के बाद घर के काम काज शुरू करे या फिर खाना बनाना हो तो खाना बनाए। इसी तरह खाना खाना भी हो तो वो भी खा सकती है। लेकिन जो दूसरा मसला अभी आपके सामने बयान किया है कि गुस्ल करने में इतनी ताख़ीर की गई कि नमाज का वक्त ही निकल गया, तो ये जायज़ नहीं है। इसलिए ज़रूरी है कि जितना जल्दी हो सके नापाकी का गुस्ल करके पाक हो जाएं। उम्मीद है बात समझ आ गई होगी। जज़ाकल्लाह। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल इस्लामिक टीचर्स ऑनलाइन।